here they have given find the area of design equilateral ABC is the equilateral triangle. Radius is 32. Call this a center O. Center O अभी see how do you find area of shaded region? See this is going to be tough. दिखने में जितना आसान है उतना आसान नहीं है. Area of shaded region is given by area of circle minus area of equilateral triangle. Area of equilateral triangle ABC. बट इतना इजी नहीं है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी निकालना. इतना इजी नहीं है. ओके क्यों मैं बताता हूं. क्योंकि तुझे साइड मालूम नहीं है. आई रिपीट इतना इजी क्यों नहीं है. थोड़ा सा डिटेल में ड्रॉ करूंगा फिर रब करूंगा. इधर ही लिखता हूं ट्रायंगल एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. इट इज नॉट दैट इजी. व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग. दिस इज सेंटर ओ. This is B, this is A, this is C. Now problem is how do you find the side? You know the radius. Radius is 32. This is the radius. But I don't want radius. I want the side. I want the side. I don't want the radius. I want the side A, A, A. I want the side. Okay. Now how do you play with this? That is why trigonometry has such important role to play in our life. I repeat, that is why trigonometry has such an important role to play in our life. See here, all are radius. Can I tell OA is equal to OB is equal to OC? That is equal to 32 centimeter. Okay, and this radius is dividing the equilateral triangle into 30 degree. I repeat. बोले तो ये पूरा का पूरा 60 था. तो डू यू एग्री ये 30 हुआ. इसका मतलब आधा हुआ ना. सी सेंटर पे ज्वाइन करेगा तो डेफिनेटली आधा होगा. मतलब इसको जूम पे लाएंगे. अभी इसको जूम करेंगे. देख कैसे मैं जूम करता हूं. देख जूम 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 है. ओ बी सी. क्या ये 30 हुआ. और ये ड्रॉ परपेंडिकुलर डॉट 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 डॉट. देख मैं कैसा करता हूं. ओके ड्रॉ परपेंडिकुलर. ओके देख मैं क्या करता हूं. मैंने क्या किया दोबारा एक्सप्लेन करता है सर. वंस अगेन सर विल एक्सप्लेन. यू हैव टू नोट डाउन. सी दिस इज 60 डिग्री. इफ दिस पूरा is 60, दिस इज 30. सो दैट 30 है. नाउ दिस इज सी, दिस इज बी. ओके इफ एंटायर थिंग इज ए, तो can I call this as if entire thing is A? If entire thing is A, can I call this as A by 2? It is okay. And this is OC 32 centimeter. This is OC 32 centimeter. This is A by 2. This is A means this is A by 2. And this is OM. Right here. Draw OM perpendicular to BC. So in a triangle, which triangle? OMC. OMC. See पूरा झगड़ा किसके लिए. तेरा इंटेंशन क्लियर कर. वंस अगेन वी विल गेट बैक टू बेसिक्स. पहले इंटेंशन क्लियर कर. इंटेंशन क्या है. इंटेंशन इज टू फाइंड साइड ए. इंटेंशन इज टू फाइंड साइड ए. सो टू फाइंड साइड ए I am dividing it into एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 टुकड़े किया. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का 3 टुकड़े किया. उसमें से एक टुकड़ा लिया. ये भी 30 है, ये भी 30 है. ओके ना उसमें से भी एक ट्रायंगल निकाला एंड ये परपेंडिकुलर निकाला. उसमें से भी ये ट्रायंगल लिया. ओके मुझे इंटरेस्ट ए में है. सब झगड़ा ए के लिए है. अभी ए चाहिए तो मैं कौन सा साइड लू, कौन सा थीटा लू. अगर मुझे ए चाहिए तो मैं कौन सा थीटा लू. कम ऑन टेल मी. अगर मुझे ए चाहिए तो मैं कौन सा थीटा लू. सर थीटा के बाजू वाला इज कॉस. सी साइन नहीं आएगा. अभी भी ट्रिग्नोमेट्री में स्ट्रगल है. आई डोंट नो व्हाई. अभी भी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में स्ट्रगल है. स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग आफ्टर अटेंडिंग सो मेनी क्लासेस. थीटा के बाजू वाला इज ऑलवेज कॉस.
थीटा के बाजू वाले ऑलवेज कॉस। क्या स्ट्रगल है मुझे मालूम नहीं, इतनी बार 2 बार स्लोली बताया। इक्विलैटरल ट्रायंगल 60 का 30 हुआ, 30 हुआ। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ट्रायंगल आया ओ एम सी, उसमें ये 30 है और ये थीटा क्यों लग के इज ऑलवेज कॉस। पूरा 11th में 1000 बार करेगा, 1000 बार ही 11th में 1000 बार करेगा, उसमें भी स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। ओके, थीटा को लग के इज कॉस, सो कॉस 30 इज एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट इज a/2 अपॉन हाइपो इज व्हाट 32। व्हाट इज cos 60, cos 30? cos 30 is √3/2, √3/2 is a/2 into 32, gone, I got 32 √3 is a, I got the side, correct, I got the side, 32 √3 is side a। बोल इधर तक क्लियर है? 32 √3 is side a, इधर तक क्लियर है? बोलो, डाउट है तो बोल। कैसे किया शांति से देख, दोबारा थर्ड टाइम बताएगा, थर्ड टाइम बताएगा। cos 30 is √3/2, cos 30 is √3/2, cos 30 is adjacent upon hypo, adjacent is a/2, that is MC, just for your information, MC। हाँ, hypo is OC, OC, so MC is a/2, क्योंकि अगर ये A है, ये A है, तो ये a/2 आएगा, तो मुझे मिल गया मेरा साइड। ओके, मुझे साइड मिल गया तो मेरा काम हो गया, मैं डायरेक्टली अब सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं इधर, मैं करूंगा, फॉर दैट बोर्ड रब करना पड़ेगा। बोल, साइड निकालने का प्रोसीजर क्लियर है? कैसे ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है क्लियर है? हाँ या ना? एनीबडी वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? सी, एक ट्रायंगल को मैंने 3 बार जूम किया, एक ट्रायंगल को मैंने 3 बार जूम किया, एंड कॉपी करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, समझ के कॉपी करना इज इंपॉर्टेंट। नाउ यू फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्कल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल, सब्स्टिट्यूट इट करेक्टली, एंड देन यू डू। देयर इज नो हरी, बट यू डू इट करेक्टली, देयर इज नो हरी, बट यू डू इट करेक्टली। Start doing, don't wait for anyone, I am seeing everyone। चलो, सो 32 √3 आई गॉट, मेरा काम हो गया। नाउ आई विल स्टार्ट डूइंग द substitution। okay, may I rub the board? Everyone has copied? Done? Yes sir, we are doing the further calculations, we are done copying, then do the further calculations। चलो, so I got 32 √3, this all story goes now, मतलब you will not rub in exam, you will do next आगे in your note exam sheet। so area of a circle is pi r square minus √3/4 a square। कितनी बार तो हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। प्रॉब्लम क्या है पता है? कितनी बार भी सिखाओ बच्चा याद रखना ही नहीं चाहता है, और बाद में बोलता याद नहीं आया। गधे, तूने टाइम ही नहीं डाला, इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया याद करने के लिए, फिर तू बोला याद नहीं रहता है। ये तो तू चोर है, तू एक बार सिखाए तो याद रहना चाहिए, बेसिक है ना। पाई को 22/7 ले, रेडियस को 35 ले, 32 रेडियस को 32 इंटू 32 ले, माइनस √3/4 ले, इधर ए स्क्वायर था 32 √3 का स्क्वायर। ओके, तो ये दुनिया का कैलकुलेशन आएगा, दुनिया का कैलकुलेशन आएगा। मैं चाहता हूं कि तू कर, और ऑप्शंस ऐसे ही आएंगे फाइनल एग्जाम में, ऑप्शंस ऐसे ही आएंगे फाइनल एग्जाम में। फिर क्या करेगा देख, हाँ 32 इंटू 32 इंटू 22/22, 2 to 5 to 8,
22528 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर इज 1024। 32 इंटू 32 इंटू √3 का स्क्वायर इज 3, √3 का स्क्वायर इज 3, 4 1 जा 4 8 जा 4 8 जा 32, एकदम परफेक्ट है। ओके ग्रेट है। 22528 बाई 7 माइनस 32 इंटू 8 इंटू 3, 768 √3 ब्रैकेट बंद सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था मेरा आंसर 6th का। बरोबर हाँ या ना तो बोल। सर somebody will ask me, सर क्या फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना है? My answer to them is not needed. Leave it there only. Depends on the options again. हाँ अभी ये क्या है? ये ट्रैक है जिसमें ऐसा गाड़ी ऐसा वो गाड़ी जा रहा है। ओके ऐसा वो गाड़ी जा रहा है। ओके assuming the circular tracks, the distance between two inner parallel sides, the distance between two inner parallel segment is 60 meter. Oh, distance between two inner parallel side is 60 meter. मैं बताता हूँ। And the track is the distance between two inner parallel track. मतलब ये 60 है, ये 60 है, 60 मीटर। एंड इनकी दूरी जो है ये पट्टा 10 मीटर का है एंड ये भी 10 मीटर का ट्रैक है, 10 मीटर का ट्रैक है। तो टोटल पट्टा कितने का हुआ? 80 का हुआ। हाँ एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। हो दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। डॉट 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 106 मीटर लॉन्ग। ओके सरकमफरेंस दिया नहीं है बट ये सर्कल है, ये दिया है। देखा मैं मस्त बताता हूं। देख अभी ही तेरा मेमोरी टेस्ट होने वाला है। ये सर्कल है, ये दिया गया है, ये 60 है तो तू बोल रेडियस कितने? देयर आर 2 सर्कल्स नाउ, गो वेरी पीसफुली। हाँ देयर आर 2 सर्कल्स नाउ, एक छोटा एक बड़ा। तू बोल पोस्टर देख के कॉमन सेंस यूज कर, पोस्टर देख के बोल छोटे सर्कल का रेडियस क्या होगा? पोस्टर देख के बोल छोटे सर्कल का रेडियस क्या होगा? वेरी गुड बच्चा दबा के आंसर डाल रहा है। 1 नंबर। छोटे सर्कल का रेडियस 30 होगा। दिस इज कॉमन सेंस, क्योंकि अगर ये डायामीटर है, यही तो कॉमन सेंस है। अगर ये डायामीटर 60 है तो ये 30 होगा। बहुत बढ़िया। तो छोटे सर्कल का रेडियस R1 बोलता हो तो फिर बड़े सर्कल का रेडियस क्या होगा? R2 क्या होगा? बोल बुद्धि चला के बोल, पोस्टर देख के बुद्धि चला के बोल। R1 अगर 30 है तो R2 वेरी गुड, R2 आ रहा है 40। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये 10 है ना, 10 ये 10 है। 30 और 10 ये आ रहा है 40 मीटर। क्या सारे डायमेंशन आ गए? आई रिपीट, क्या मुझे ट्रैक का सारे डायमेंशन मिल गए? देख इधर, हाँ ये 10, ये 60, ये 60, ये 30, ये 40। नाम देते हैं। इन्होंने नाम दिया है? इन्होंने तो कोई नाम नहीं दिया है, हम ही नाम देते हैं। A B C D E F G H I J K L। मैंने ट्रैक के सब जगह नाम दे दिया। जैसे मैंने नाम दिया, मैं चाहता हूं तू भी नाम दे। ABCD EF GHIJKL, जो भी है ऑर्डर जो मन में आ दिया ना। कम बैक टू द क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। ओहो, इनर एज का डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस ऑफ इनर एज, डिस्टेंस ऑफ इनर एज। पहले देख मैं दिखाता हूं। इनर एज के लिए पहले ये मैं नाम से ही लिख देता हूं। इनर एज के लिए A to B लिखूं मैं, A to B। डू यू एग्री? A to B। देन BFC, आर्क BFC, सेमी सर्कल।
आर्क को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोली वंस अगेन, ए टू बी लेंथ आया, बी एफ सी आर्क आया, प्लस तू अभी पोस्टर देख के बोल आगे क्या आएगा, तू सिर्फ नाम डाल आगे चेकिंग करने के लिए, तू कितना जिंदा है मेरे साथ। बी एफ सी आर्क के बाद आगे क्या आएगा, प्लस सी डी, बहुत अच्छे, करेक्ट, प्लस सी डी। अब तू और आगे बोल प्लस, प्लस लास्ट वाला, प्लस आर्क डीई ए, प्लस आर्क डीई ए। हाँ, ए बी कितना है बोलते जा, ए टू बी 106, आर्क मतलब हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, आई रिपीट, आर्क यानी हाफ सर्कल, पाई आर वन छोटा है, प्लस 106, यहां से 106, प्लस यहां से यहां पाई आर टू, बरोबर। 106 प्लस 106 212, प्लस पाई को 22/7 एंड रेडियस को 30, करेक्ट बोला मैंने। तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, 212 प्लस 6600 आ रहा है बाई 7। देख ले एक बार करेक्ट किया क्या, मेरे तरफ से कुछ मिस्टेक तो नहीं है। एलसीएम ले जरा, क्या आता है देख जरा, जस्ट हैव अ लुक, हैव आई डन राइट और रॉन्ग। 2 पाई आर है ना, पाई आर सरकमफरेंस पाई आर प्लस पाई आर, 2 पाई आर, 2 इंटू 2 आना चाहिए, करेक्ट, इंटू 2 आना चाहिए ना। पाई आर R1 बाय मिस्टेक हुआ, पाई आर वन 2 पाई R1, करेक्ट। सॉल्व कर आगे, नथिंग इज देयर मीन्स 1, टेक एलसीएम एज 7, 7 2s are 14, 1, 7 1s are 7, 8, 7 2s are 14, प्लस 2 और ये 66, 6 2s are 12, 1, 6 2s are 12, 13, 130. How much you are getting? 4, 8 plus 2 is 10, 1, 8 and 2, 2840 by 7 bracket meter. This is inner track का distance. Did you all get the same? 2804 by 7 मीटर। 2 डालना भूल गया था, जस्ट टू एड इंफॉर्मेशन, पाई R1 प्लस पाई R1, 2 पाई R1, मैं 2 डालना भूल गया था। तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ इनर एज। अभी क्या आएगा नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ इनर एज के बाद क्या आएगा, आगे क्या बोला है, कॉपी क्या रब करूं, किया हूं, ओके। नाउ वी विल गो विद द एरिया ऑफ द ट्रैक। हमको अभी एरिया ऑफ द ट्रैक पकड़ रहा है, अरे एरिया बोले तो पूरा अंदर का एरिया उठाना पड़ेगा, देख इधर कैसे एनालाइज करेंगे, मैं तेरे को हेल्प करता हूं, ओके। सी द वे आई एनालाइज, ओके, जस्ट सी द वे आई एनालाइज, कैसे एनालाइज करना है जस्ट सी। हाँ बच्चा, ऐसा है कि ये आई है, हाँ, ऊपर वाले को ट्रायंगल ले, नीचे वाले को ट्रायंगल ले, मैं डालता हूं देख, एरिया ऑफ द ट्रैक, मैं नामांकित करता हूं, नामांकित मतलब नेमिंग, एरिया ऑफ द ट्रैक लिखना है, सॉरी, एरिया ऑफ द ट्रैक इज गिवन बाय ऊपर का ट्रायंगल, करेक्ट, देखना ऊपर का ट्रायंगल, नीचे का ट्रायंगल, और बाजू का सर्कल और बाजू का सर्कल सेमी सर्कल, मतलब बाजू का ऐसा डॉट 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 और बाजू का ऐसा डॉट 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 डॉट, मतलब पाई R2 माइनस R1 का स्क्वायर, करेक्ट है। रिपीट वंस अगेन, पहले ऊपर का ट्रायंगल AGHB, ओके, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGHB,
इंटू 2, क्योंकि जो वर्ती है वो खलती है, जो पट्टा वर्ती है वही खालती है, ऊपर नीचे कहने का मतलब ये हो गया रेक्टेंगल का पट्टा। अभी ये ट्रैक रे, ये ट्रैक देख, ये ट्रैक ओके। अभी दूसरा क्या, प्लस इधर का आधा इधर का आधा जोड़ा, इधर का आधा इधर का आधा जोड़ा तो क्या आता है, सर्कल आता है, हॉलो सर्कल आता है। सर सर्कल नहीं आता है, हॉलो सर्कल आता है, और हॉलो सर्कल का फॉर्मूला है पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ओके, एवरीबडी एग्रीज विथ मी, सी द वे वी एनालाइज्ड। ओके, एवरीबडी एग्रीज विथ मी, सी द वे वी एनालाइज्ड। हाँ सर, नाउ आई हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट। ओके, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, length is 106 here, length is 106, length into, come on tell me what is breadth, I want to see in the chat box what is breadth, what is breadth, 10, very good, here it is 10, 106 is here and 10 is here, this patta is 10, here 10 is there, this here 10, length into breadth into 2 plus pi is 22 by 7 bracket R2 is 60 का, R2 is 40, R2 is 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। ओके, 106 into 2 is 212 into धा प्लस 22 by 7 ब्रैकेट 40 का स्क्वायर इज 1600 माइनस 900। सो ये 2120 प्लस 10 मल्टीप्लाई किया 22 by 7 मल्टीप्लाइड बाय 1600 माइनस 900, 700 700 ही आता है। 7 1 जा 7 100 सा 2120 प्लस 2200 0 2 plus 1 3 2 plus 2 4, वाह वाह वाह, 4340 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्रैक। हर कोई जो सिविल आर्किटेक्ट करने वाला है उसके लिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर कोई बच्चा जो आर्किटेक्ट होने वाला है या सिविल होने वाला है, हाँ, उसके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एरिया कैसे निकालना बुद्धि चाहिए। Just for your kind information, okay, imagination is required. So let me see if next is big, then we will have it in the next class. If it is small, we can have it now. I can see decent, not that big, maybe I will go ahead with it. Yes, I will go ahead with 9th one now. 10th, 11th, 12th, 10th to 16 we shall see in the next 2 classes more. 2 more classes are needed. So today is Monday, Tuesday, Wednesday I will finish it off. Correct. And then I will, one more problem I am doing now, very small problem, short and sweet it is, very small, short and sweet, and easy it is, in fact it is very easy, that is the beauty. Okay, and then we shall have Sunday test on it, and once again I will reschedule the assignment job, not a problem. Okay, I hope everybody would have copied by now, and I am rubbing the board. Chalo, let's go ahead. Question number 9. But I did not match the answer. Oh, I hoping that everything he did it simple. Question number 9, and it is the last for the day. हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखेंगे क्या बोलता है क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने एक सर्कल डाला है और ऐसा पार्टीशन मारा है, ऐसा पार्टीशन मार के उसने ऐसा किया है, पार्टीशन किया है, एंड हियर ही और शी हैज डन लाइक दिस, एंड निधि देयर पुट विद अस, ही और शी बोलना पड़ेगा, हाँ, नहीं तो मेरे को मार डालेगी। वो ओ है, इधर डी है, शेड मारे करेंगे, ये शेडेड है, ये शेडेड है, शेडेड निकालो क्वेश्चन बोलता है, करेक्ट, शेडेड निकालो क्वेश्चन बोलता है। हाँ, डायमेंशन देख जरा क्या क्या दिया है, दिमाग चला, हाँ, यही तो कला है,
डायमेंशन चला जरा, पढ़ पढ़ पढ़, सर के लिए रुक मत, पढ़। ओके, व्हाट ऑल इज गिवन, लेट अस सी। इन द फिगर ABCD, मैंने नाम दे दिया है, अरे डी 2 बार हो गया, हाँ AB रहेगा ये, या OA इज सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, OA इज 7, ठीक है, मतलब रेडियस हो गया, मतलब रेडियस हो गया, बरोबर। अगर OA 7 है तो OD जो है, OD जो डाया है ऑफ स्मॉलर सर्कल वो भी 7 है, डाया ऑफ स्मॉलर सर्कल 7 है। बोले तो R1 को बोलेंगे OA, दैट इज 7, एंड R2 बोलेंगे OE, मैं नाम देता हूं OE, और मैं बोलता हूं 7/2 आधा। क्या इधर तक तू मेरे साथ एग्री करता है? क्योंकि अगर ये आया तो रेडियस तो चाहिए, सर्कल शेडेड है तो रेडियस तो चाहिए, करेक्ट है सर। अभी एकला बच्चा बोल रहा है सर ये कैसे करेंगे, शेडेड रीजन कैसे करेंगे? सर ये शेडेड रीजन तो बहुत इजी है, क्यों? अरे सर ये तो सर्कल है, बरोबर, ये शेडेड रीजन कैसे करेंगे? तो मेरा बुद्धि बोलता है कि सेमी सर्कल में से ट्रायंगल को डिलीट कर, वो भी राइट एंगल है, हाँ ये सही है, करेक्ट। सेमी सर्कल ले और ट्रायंगल को डिलीट कर, बरोबर है, क्या तू एग्री किया? सेमी सर्कल लेके ट्रायंगल को डिलीट कर, और वो ट्रायंगल 90 डिग्री है। हाँ सर ट्रायंगल 90 डिग्री क्यों है? तेरा मन बोलेगा सर ट्रायंगल 90 डिग्री क्यों है? तो मैं तुझे 9th स्टैंडर्ड में लेके जाता हूं। 9th स्टैंडर्ड में सिखाया गया था एनी ट्रायंगल लाइंग ऑन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। एनी ट्रायंगल लाइंग ऑन अ सेमी सर्कल, करेक्ट, एनी ट्रायंगल लाइंग ऑन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ओहो हो, तो सर चालू करते हैं धीरे धीरे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ सर्कल R2, रेडियस R2 वाला प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा सेमी सर्कल? सेमी सर्कल OB, सेमी सर्कल ऑफ रेडिया डाल दे, ऑफ रेडियस R1, करेक्ट, रेडियस R1 वाला, ये R1 वाला है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ABC, 90 डिग्री हाफ बेस इंटू हाइट आएगा, 90 डिग्री हाफ बेस इंटू हाइट आएगा, ये भी पूरा 90 है और ये भी पूरा 90 है, तो ये हाफ बेस इंटू हाइट ही लूंगा, ओके। तू तेरे से ही डायमेंशन लूंगा, डोंट वरी। एरिया ऑफ ए सर्कल पाई R2 कितनी मामा? R2 इज 7/2, 7/2 इंटू 7/2, ये हो गया, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला है पाई R1 R2 इज R1 इज 7 पाई 7, एक मिनट, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल इज नॉट पाई R स्क्वायर, पाई/2 R स्क्वायर, बरोबर बोला। सेमी सर्कल का फॉर्मूला इज पाई/2 R स्क्वायर, बरोबर बोला मामा, प्लीज काइंडली कंफर्म बच्चा, है ना, पाई/2 R स्क्वायर है, हाँ ओके ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तू बोल ट्रायंगल में हाफ बेस इंटू हाइट लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। तो लेना बहुत इजी है, ये हाइट है, OC हाइट है, हाइट को जस्ट इंडिकेशन देता हूं, OC रेफरेंस के लिए, कल तू रेफर करेगा तो तुझे रेफर करने के लिए कुछ तो डेटा पॉइंट चाहिए, ये एक डेटा पॉइंट है OC, और बेस कितना है? BA, जस्ट रेफरेंस के लिए, ओके। चलो पाई को सब्स्टिट्यूट कर ब्रदर, पाई को एक काम करना, होशियार बच्चा बनेगा तो पट्टे का कॉमन निकाल ले, होशियार जान दे, कर 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2,
गणित थोड़ा लंबा जाता है और कुछ नहीं। 22/7 और खालती 2 इसका 2 पाई का 22/7 खालती 2 इंटू 7 माइनस हाफ। बेस कितनी है मामा? बेस वहां से लेके यहां तक 14 पूरा 14 है। एक बार कंफर्म करता हूं, ओए 7 है तो 14 है। हाइट कितनी है? ओसी हाइट 7 है ब्रदर। ग्रेट। इसने इसको क्या क्या बचा? किसको क्या बचा? 77/2 प्लस 77 करेक्ट 77 प्लस खाट प्लस 49। कुछ नहीं बोले तो 1, कुछ नहीं बोले तो 1। खेल 2 77 प्लस 77 का डबल 14 1 15 49 का डबल 98। ಮಾಮ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ ಏನೇನ್ ಬರ್ತದೋಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ ಏನೇನ್ ಬರ್ತದೋಲೆ इधर कुछ रॉन्ग। सर प्लस का माइनस किया सर, करेक्ट बोला सर, माइनस का प्लस डाला, 0 होता था अभी, प्लस का माइनस डाला। हाँ ऐड कर, मैं ओरली करता हूँ, कहीं का साला बेकार आदमी डायरेक्ट ओरली करता है। 54 में से 98 गया, आओ 56 बुद्धि बोलता 56/2 फट करेंगे। 12 13 6 6 12 13 3/2 सेंटीमीटर आ गया ब्रदर। मैं ये पैसे करता हूं, बट अभी सिखाने के लिए ये पैसे करूंगा तो तू उड़ जाएगा, है ना? तो तू तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करेगा सर का, तेरा बुद्धि नहीं चलाएगा। हालांकि आंसर करेक्ट है रॉन्ग है ये तू वेरीफाई करके बता देना, जैसे मेरे स्पीड से गया मैं। शांति से देखना। हाँ मेरा स्पीड तेरा स्पीड अलग होगा, इसीलिए तू उधर है मैं इधर है, करेक्ट? नहीं तो मैं उधर तू इधर होता, है ना? चलो करेक्ट आया साहब, ग्रेट। तो यही स्पीड धीरे धीरे डेवलप करेगा, कॉम्पिटिटिव में हेल्प होगा। ओके आई थिंक सो 8-15 तक बोला था, मेरा काम हो गया। आज के लिए इतना काफी है।